नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्री नागदा। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 2 साल बाद जनता सेना ने कांग्रेस से मिलाया हाथ, प्रधान और उप प्रधान को हटाने के लिए पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। भिंडर प्रधान ने कहा, विधायक साबित करे भ्रष्टाचार, आरोपी हुई तो नहीं करेंगी राजनीति। प्रधान पति ने कहा, बौखलाए दोनों ही षड्यंत्रकारी। बीएन परिसर से जिला कलेक्टर पहुंचा रजिस्ट्रार, विवाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से की दखल करने की अपील। अवैध रूप से बने जैन नाश्ता सेंटर पर 4 अपचारियों को कराया मुक्त, विदेशी बाल मजदूरी का देश में पहला मामला, संचालक पर लगे संगीन आरोप। 1 साल बाद शनिवार से यूआईटी पुलिया से गुजर सकेंगे खासोआम। प्रदेश की मुखिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को करेंगी समर्पित। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भिंडर में सियासी हलचल की। जिस तरह शतरंज के खेल में प्यादों की मौत का मातम नहीं मनाया जाता, उसी तरह का खेल इन दिनों भिंडर के राजनीतिक हलकों में खेला जा रहा है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कुबेर सिंह चावड़ा के वर्चस्व को खत्म करने के लिए आखिरकार धुर विरोधी भी एक हो गए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि क्षेत्र में कोई नया चेहरा उनके सामने आए जो निकट भविष्य में दोनों के लिए खतरा बन जाए। फिर क्या था, दोनों हित दिग्गजों ने तीसरे को खत्म करने के लिए साथ मिलकर षड्यंत्र रच डाला। आपको बता दें कि करीब 2 वर्ष पूर्व एक दूसरे के जानी दुश्मन कहे जाने वाली राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस भी यहां पर एक हो गई थी, क्योंकि भाजपा सिर्फ जनता सेना के विधायक रणधीर सिंह भिंडर को नीचा दिखाना चाहती थी। भिंडर पंचायत समिति में जनता सेना के सदस्य ज्यादा जीत कर आए थे, जबकि भाजपा के पास सिर्फ 2 ही सदस्य थे। ऐसे में भाजपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर न सिर्फ अपने संविधान को तोड़ा, बल्कि कांग्रेसी प्रधान को जीताकर पंचायत समिति चलाने में भी लग गई। पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व गृह सेवक स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत के पुत्र पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत और प्रधान पति कुबेर सिंह चावड़ा के बीच हुई सियासी खींचतान के बाद भिंडर की राजनीति ने फिर अपना पैतरा बदला और हर जगह से हार रही कांग्रेस ने अपने ही प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जनता सेना को समर्थन दे दिया। इस अवसर को भुनाने का मौका जनता सेना के सुप्रीमो और विधायक रणधीर सिंह भिंडर को भी अच्छी तरह से मिल गया। वह पूरे दल बल के साथ जिला परिषद आ पहुंचे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष रख दिया भिंडर पंचायत समिति प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। शुक्रवार का दिन राजनीति में घुसपैठ रखने वाले लोगों और इसे पसंद करने वाले लोगों के बीच काफी खास रहा। सभी की नजर मेवाड़ में राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे गर्म मानी जाने वाली विधानसभा वल्लभनगर की पंचायत समिति भिंडर पर थी। 2 दिनों से सभी इस उहापोह में लगे थे कि भिंडर प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा या नहीं। आपको बता दें कि भिंडर प्रधान यशोधरा कुबेर चावड़ा के खिलाफ शुक्रवार को आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। जिला परिषद के सीईओ अविचल चतुर्वेदी के पास प्रधान के खिलाफ पंचायती समिति सदस्य शिव सिंह और उप प्रधान कमलेश पोखरना के खिलाफ वेनीराम जाट अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे। इस दौरान वल्लभनगर विधायक रणधीर सिंह भिंडर सहित जनता सेना के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। रणधीर सिंह ने मीडिया कर्मियों के सामने साफ किया कि भिंडर पंचायत समिति की प्रधान सीट पर यशोधरा कुबेर चावड़ा के आसीन होने के बाद पूरी तरह से प्रधान का कामकाज उनके पति कुबेर सिंह चावड़ा ही देखते हैं। इस वजह से भिंडर की जनता परेशान थी। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेसी पंचायत समिति सदस्यों ने यशोधरा कुबेर चावड़ा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तैयार करने की सोच भी ली। इतना ही नहीं, भिंडर ने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव को कांग्रेस लेकर आई है और वह भ्रष्ट प्रधान को हटाने में हमारा समर्थन मांग रही है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। उप प्रधान बीजेपी समर्थित है, हम नहीं चाहते थे कि उसे हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। चूंकि उसने बड़े नेताओं के कहने पर अपनी चुप्पी साधे रखी, इसलिए माना जा रहा है कि वह भी भ्रष्ट प्रधान के साथ है, इसलिए उसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। भिंडर ने प्रधान यशोधरा कुबेर पर जितने आरोप नहीं लगाए, उससे ज्यादा आरोप प्रधान पति कुबेर सिंह चावड़ा पर लगाए और कहा कि उनकी वजह से ही अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। भिंडर पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती यशोधरा कुंवर के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव पंचायत समिति सदस्यों ने पेश किया है। ये प्रस्ताव दरअसल प्रधान से ज़्यादा उनके पति से परेशान होकर लोगों ने पेश किया है। पंचायत समिति में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह को डराने धमकाने की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सभी पंचायत समिति सदस्य बहुत चिंतित थे और चाहते थे कि
इस मामले में कुछ उचित निर्णय लिया जाए। करीब 2 साल बीतने के बाद में सभी ने इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब 2 साल बीते और ऐसे भ्रष्ट आदमी को हम यहाँ से हटाएं। तो एक संयुक्त बैठक इन लोगों ने कहीं रखी थी और उसमें इन्होंने निर्णय लिया कि प्रधान और उप प्रधान हम दोनों को हटाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना था कि प्रधान तो हम हटा ही रहे हैं, लेकिन उप प्रधान क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन इन सब लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस के समर्थन से बना इसलिए उसको भी हटाया जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना था कि हम लोग, हमारी जो जनता सेना है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है सरकार को, तो हमें एक मौका देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का वो उप प्रधान भी उस भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दे। लेकिन आज के अखबारों से ऐसा लगा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसे निर्देशित कर दिया है कि इस सब से तुझे दूर रहना है। इसका मतलब ये है, लोगों को तो ये बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि तू दूर रहे, हम इसमें पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन दरअसल अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट नहीं देता है तो इसका मतलब उस भ्रष्टाचारी प्रधान के साथ वो है। इसलिए हमने इतना देर तक इंतज़ार किया और दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है और हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत समिति का वातावरण मुक्त हो, वहाँ पे सभी कुछ सही हो और जो भ्रष्टाचार है वहाँ पर पनप रहा है और जिस तरह अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है उस पर लगाम लगे। और निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि अविश्वास प्रस्ताव जनता के हित में रहेगा और जनता इस मामले में, मैंने कई सरपंचों से बात की, पंचायत समिति सदस्यों से बात की, जनता से भी बात की, सब चाहते थे कि ये प्रधान यहाँ से हटे। हमको बेसिकली प्रधान मेरे को प्रॉब्लम उनसे नहीं लगता है, बिकॉज अच्छी लेडी है, पढ़ी लिखी है। लेकिन जब उनका पति बागडोर अपने हाथ में ले ले, पंचायत समिति की बैठ के भी वो खुद ही करे और सब जगह वही जाए और वही सब कुछ करे, तो फिर प्रधान होने का मतलब नहीं होता। ऐसा है, पंचायत समिति सदस्य सभी जो इकट्ठे हुए थे उन सब ने मिल करके ये प्रस्ताव बनाया। उन सब ने निर्णय लिया कि इस प्रधान उप प्रधान को हटाना है और वही हमने रखा। कोई दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इसलिए क्योंकि पंचायत समिति में शुद्धता आए और कांग्रेस एक भ्रष्ट आदमी को हटाने के लिए पहल कर रही, तो हमको उसको समर्थन इस मामले में देने में कोई ऐतराज नहीं है। तो देखा आपने, आखिरकार भिंडर पंचायत समिति प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद तक लाने में जनता सेना और कांग्रेस के क्षेत्रीय दिग्गज सफल रहे। इस पूरे मामले में भिंडर प्रधान यशोधरा कुबेर चावड़ा ने रणधीर सिंह भिंडर को खुली चुनौती देते हुए कहा कि विधायक जी अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा दें तो वह राजनीति छोड़ देंगी। रणधीर सिंह भिंडर और पूर्व विधायक की जमीन अब क्षेत्र में हिल गई, इसलिए दोनों में ही बौखलाहट है। इसके साथ ही प्रधान पति कुबेर सिंह चावड़ा ने अपने पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भिंडर को वल्लभ नगर क्षेत्र में जमीनों का कारोबारी बता दिया। इसके साथ ही श्री चावड़ा ने कहा कि इस मामले में प्रधान और उप प्रधान की जीत होगी। अब इस क्षेत्र की जनता दोनों ही पुराने नेताओं से काफी परेशान हो चुकी है और वल्लभ नगर में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए जनता नए नेता के रूप में कुबेर सिंह चावड़ा और यशोधरा चावड़ा को देख रही है। सुनिए प्रधान और प्रधान पति ने क्या कुछ कहा। आज मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद में रखा गया है। साथ ही मेरे खिलाफ विधायक रणधीर सिंह जी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहूँगी कि जो आरोप उन्होंने मुझ पर लगाए हैं, अगर वे साबित कर देंगे तो मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगी। यह प्रस्ताव जो मेरे कार्यकाल में जो विकास हुए हैं और जनता का जो जुड़ाव और प्यार है जो मेरे परिवार के साथ है, उससे माननीय विधायक महोदय और पूर्व विधायक ने भी अपना राजनीतिक धरातल खसकता देखकर अविश्वास का जो हथकंडा अपनाया है और जबरन महिला सदस्यों को बंदी बनाकर जो अविश्वास प्रस्ताव रखा है, वो पंचायती राज के नियम अनुसार कम से कम 1/3 अर्थात 9 सदस्यों को उपस्थित होना जरूरी है, जबकि नेताओं द्वारा सभी पंचायती सदस्यों को जबरन बाड़ाबंदी में रखा गया है और ऐसे में सिर्फ 2 सदस्यों को प्रधान व उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखना न्यायसंगत नहीं है तथा मुझे ये विश्वास है कि ये नेता अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे सभी सदस्यों को नेताओं के चंगुलों से मुक्त करें। माननीय विधायक महोदय रणधीर सिंह जी ने जो आज अविश्वास प्रस्ताव रखा है कांग्रेस के सदस्यों के साथ में, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपना धरातल खिसकते हुए इतने बौखला गए हैं
कि आपने अपना आप को ये भी साबित होने से मना कर दिया कि एक भ्रष्टाचारी करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने वल्लभनगर तहसील में कितनी ज़मीनें खरीदी, कितना भ्रष्टाचार किया है, इसका अंदेशा आपको नहीं है। फिर भी वल्लभनगर की जनता है, आज वल्लभनगर की जनता को एहसास हो रहा है एक विकासशील प्रधान के खिलाफ आपने जो आवाज़ उठाई है बिल्कुल सरासर गलत हैं। आज वल्लभनगर तहसील में अगर इतने सालों में कोई प्रधान, महिला प्रधान बनी है, उसने विकास का एक बहुत बड़ा एजेंडा लाया है, वल्लभनगर में बहुत बड़ा विकास कराए हैं। लोगों की जुबान पे वल्लभनगर के प्रधान का आज एक नाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ रणधीर सिंह जी, आप यह अविश्वास प्रस्ताव जो आपने रखा है, इसमें आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और आपकी जो आज धरातल, ये जो आपकी धरती जो खिसक रही है ना, आने वाले समय में जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। मुझे ताज्जुब है, मैं कांग्रेस का बचपन से, मैं जब से कांग्रेस में हूँ तब से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस को सच्चे मन से मैंने उसकी सेवा की है। प्रधान साहिबा एक पढ़ी लिखी औरत हैं, एमए गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमफिल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बीएड है, स्लेट है, नेट है। उसके लिए वो बोल रहे हैं उनको काम करना नहीं आता, वो एक डमी है। अरे विधायक मोदी जी, मैं आप जो कहना चाहता हूँ, जो औरत आर्ट्स कॉलेज में क्लासें लेती थी, आज अगर आपकी पंचायत समिति चला रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों पढ़ा लिखा इंसान पंचायत समिति नहीं चला सकता? ये सिर्फ आपकी बौखलाहट है। मेरा इनसे निजी क्या है, क्योंकि ये इसलिए मुझसे खफा हैं क्योंकि आज की तारीख में वल्लभनगर तहसील में हमारा वर्चस्व और हमारी सेवाओं से लोग इतने प्रभावित हो चुके हैं कि वल्लभनगर की जनता आज की तारीख में ये साबित हो चुका है कि इन दोनों का धरातल खिसक चुका है। इन लोगों को लोग नकार जाएं। आज वल्लभनगर की जनता ये चाहती है, इन दोनों भ्रष्टाचारियों से मुक्त होकर के एक नया चेहरा देखना चाहती हैं। उस नए चेहरे में वो लोगों ने ये साबित किया है कि कुबेर सिंह जी के साथ रहना है, प्रधान साहिबा के साथ रहना है, इसीलिए आज इन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। सत्य पराजित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसका समय आने पे आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये निर्णय प्रधान साहिबा के फेवर में आएगा, ये मेरा दावा है। अगर चावड़ा दंपति की माने तो वह अभी भी इस अविश्वास प्रस्ताव को नहीं मानते हुए अपनी ही जीत की बात कर रहे हैं। दोनों ने जनता सेना और कांग्रेस के पूर्व विधायक को खूब आड़े हाथों लिया और अपने बयानों में साबित किया है कि क्षेत्र की जनता के विकास के सपनों को साकार करने के लिए वह बेहतर विकल्प है। इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राम ने कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला से दूरभाष पर बात की तो उन्होंने भी दावा किया है कि वह कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्यों को बगावत नहीं करने देंगे। उन्होंने श्यामलाल चौधरी को कहकर दोनों ही ब्लॉक अध्यक्षों को भी बुलवाया है और वह खुद सभी सदस्यों से मिलेंगे और रोकने का प्रयास करेंगे। पार्टी के विरुद्ध किसी को नहीं जाने देंगे और अगर इसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव आया तो प्रभारी को शिकायत कर उनके निर्देशों के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रधान जी ने खुद की शिकायत की मेरे पास, 2 दिन से बाहर था, 17 को शिकायत भेजी थी उन्होंने। मैंने 18 को श्याम जी चौधरी को, हमारे जो सचिव है, उनको भेजा था मैंने। उन्होंने पूरी तहकीकात करके वहाँ से नेता, वहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष से बात करके जी रास्ता निकालो और प्रस्ताव नहीं आ जी। क्या कारण है, क्यों ऐसी क्या नाराजगी? इसलिए पूछ के रात दोनों ब्लॉक अध्यक्ष को चिट्ठी भी जारी कर दी, दोनों को ब्लॉक अध्यक्ष को, दोनों को बुलाया, मैंने कहा रोको इसको। और कांग्रेस वाले साहब उनको रोकने के बाद तो मिला उनसे, मेरे से, मैं बात करना चाहता हूँ जी। वो कहना था हम रोकना पूरा प्रयास करेंगे इसको। अच्छा, ये बताया जिस तरह से मतलब जिला परिषद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से जुड़े जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो भी जनता सेना के मतलब मसले में सामने साथ में। नहीं तो हमने दोनों ब्लॉक अध्यक्ष को आज बुलाया, इसी चिट्ठी भी जारी की हमने। मेरे को उनसे आप रोको, उनसे बात कराओ, उनसे अगर आपके बात को साथ जाना था कैसा, ऐसे थोड़ी था पार्टी के विरुद्ध कैसे कर रहे हैं वो जी। वो जनता सेना लगा, उसे आपत्ति नहीं है, पर पार्टी हमारी पार्टी के लोग के साथ कैसे जा रहे हैं जी। उन्हें हम पूरा प्रयास करेंगे रोकने का जी। अगर मान लो इसके बाद भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो आपका क्या कदम रहेगा जिला अध्यक्ष होने का? नहीं, एक बार तो व्हीप जारी करेंगे जी। उसके बाद जो हमारे प्रभारी महोदय उनको अवगत करा, उनको भी अच्छी अवगत करा देंगे। उसके बाद हाईकमान निर्देश देगा प्रदेश अध्यक्ष, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे जी। तो समझे, प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे, प्रयास करो कैसे रोकने का। अपने आज भी तो कम से कम नहीं जा रहा है उसके अंदर। हाँ, सही है। भिंडर पंचायत समिति में प्रधान के भविष्य का फैसला तो जल्द ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहले भाजपा ने कांग्रेस का साथ दिया और अब जनता सेना ने कांग्रेस का साथ देकर अपने ही प्रधान को हटाने का जो खेल खेला है, इससे तो लग रहा है कि बड़े बड़े उसूलों की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियों का इस क्षेत्र में कोई धर्म ही नहीं है। खैर, अब जनता के पास रणधीर सिंह भिंडर, गजेंद्र सिंह शक्तावत और कुबेर सिंह चावड़ा जैसे विकल्प है। इनमें से ही जनता को अपना अगला सिरमौर चुनना है। लेकिन फिलहाल जिस कूटनीति से राजनीति यहाँ चल रही है वह एक दूसरे के बीच सिर्फ दुश्मनी ही पैदा करेगी और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्र के विकास को होगा। चलिए अब बात करते हैं बीएन विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार मुद्दे पर चल रही सियासत की।
उदयपुर के बीएन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को हटाने का मामला अब जिला प्रशासन तक पहुंच गया है। विरोध कर रहे कार्यकारिणी के सदस्यों सहित पूर्व निदेशकों और सहयोगियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में दखलंदाजी करने की मांग की है। दरअसल रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बाद लगातार कार्यकारिणी के सदस्य विरोध कर रहे थे, लेकिन विद्या प्रचारिणी सभा के चेयरपर्सन की ओर से कार्यकारिणी के सदस्यों की बात पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में शुक्रवार को विद्या प्रचारिणी सभा के सदस्यों सहित पूर्व निदेशकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद साफ किया है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति बीएन संस्थान के लिए घातक हो सकती है और अन्य नियुक्तियां भी नियम के विरुद्ध की गई हैं। भोपाल नोबल संस्थान विद्या प्रचारिणी सभा उदयपुर की जो संस्था है वो 90 साल से चल रही है, जिसको एकमात्र संस्था हिंदुस्तान में जिसको ओल्ड बॉयज चलाता है। वर्तमान में जो मैनेजमेंट बैठा है, इन्होंने हठधर्मिता कर सारे कानून कायदे एक तरफ रखकर अपने स्वार्थ के अंदर वित्तीय अनियमितता और अपॉइंटमेंट्स के अंदर गड़बड़ियाँ की, जिसमें वहाँ जो अभी एग्जीक्यूटिव जीत गई उन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को भी दरकिनार कर एक या दो व्यक्ति संस्था हित में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के निर्णय लिया। उसके कारण काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद में हमको सड़क पर आकर आंदोलन संस्था हित के अंदर करना पड़ा। बार बार ये कहते हैं साहब कि हारे हुए व्यक्ति, हम जो हार गए हैं वो इसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में एग्जीक्यूटिव में जितने भी जीते हुए व्यक्ति हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह सब एसपी और कलेक्टर के सामने ज्ञापन देकर जो सबसे पुरानी और इज्जत वाली जो संस्था है, इस संस्था की रक्षा के लिए और नियम बाकायदा नियमानुसार काम हो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन देने हम आए हैं। हमें विश्वास है कि उदयपुर और मेवाड़ की गरिमा के आधार पर ये जो संस्था पुरानी है, जिसने आज दिन तक आज़ादी के बाद में मेवाड़ की परंपरा को कायम रखा है, पुनः इनको भगवान सद्बुद्धि देगी और संस्था हित के अंदर विचार कर सब सहयोग कर एक साथ इस संस्था का वापस संचालन करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद और कल्पना है। और इसी कल्पना के साथ में सारे जीते हुए एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और फाइनेंस सेक्रेटरी जो भी जीते हुए हैं, वो ये सिर्फ ये दर्शाने के आए हैं कि ये प्रशासन को गुमराह कर रहे थे कि हारे हुए व्यक्ति यह संचालन करते हैं, ऐसा नहीं है। उस भ्रमित विचारधारा को दूर करने के लिए हम यहाँ आए, हमने हमारा रिप्रेजेंट दिया और प्रशासन ने भी आश्वासन दिया कि जो न्यायोचित निर्णय इसका होगा वो हम करेंगे। और अभी व्यक्ति जो आपकी विचार की है, इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश लगाने का हमारी तरफ से कोई विचार नहीं है। धन्यवाद। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक थोड़ी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। Shagun International Club Indo-Western Cultural Exhibition. Shagun 2017 Exhibition cum Sale. Date 12th to 14th May 2017. Time 10 AM to 10 PM. Mangalam Palace. Save the date for the most exciting shopping festival. Exhibition at USA, Mauritius, Singapore, Dubai, South Africa and many more. Designer and Jodhpuri sarees. Designer kurtis. Traditional and western wear. Traditional and contemporary jewelry, accessories, homemade chocolates, photography studio, western clothing, designer outfit and jewelry on rent, gold and silver plated gift products, luxurious bathing and skincare products, shoe laundry, mukhwas, cosmetic brands and products, handicraft products, real gold and diamond jewelry, interior and home decor, beauty and makeover studio, Vastu consultancy, food court with delicious cuisines, crockery and kitchenwares, and many more brands and products under one roof. Shagun International Club, Mangalam Palace near Shubh Kesar Garden, Shubhapura, Udaipur. Contact organizer Mrs. Seema Bhandari 97847 01979 98290 42531 or 79767 92454। अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारठ की ये 124वीं जन्म जयंती एवं समारोह एवं उनका जो शहादत दिवस है, वो भी जन्मदिन भी उनका 24 तारीख को ही हुआ था और शहादत भी उनकी 24 मई को ही हुई थी। तो युवा क्रांति द्वारा लगातार ये चौथा कार्यक्रम है उनको जन्मदिन को मनाने का, उनकी शहादत दिवस पर उनको नमन करने का। इस विषय के लिए हमने 21 मई प्रातः 11 बजे भैरवगढ़ में हमने एक सभा आयोजित की है, जिसमें उनको नमन किया जाएगा, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे अमर शहीद को याद करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने बहुत ही अल्प आयु में, मतलब लगभग 25-26 वर्ष की आयु में तो वो शहीद हो गए थे। इतने कम वर्ष में उन्होंने इतने काम किए और उत्तर प्रदेश के बरेली में जहाँ उनकी शहादत हुई थी, उन्होंने हमारे जैसे हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसे ही अमर शहीदों को याद करने का बीड़ा युवा क्रांति द्वारा उठाया गया है और हम सब ऐसे ही वीर शहीदों को याद करते रहें, उनको नमन करते रहें। इसी विषय के लिए युवा क्रांति संगठन सभी वीर युवाओं को, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी कोई हमारा कार्यक्रम होता है, ऐसे ही शहीदों को याद करने का कार्यक्रम किया जाता है। धन्यवाद। सभी सिरदारों को जय माता जी की। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हर वर्ष की तरह 24 तारीख को शहीद क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ की जयंती हर वर्ष की तरह मनाई जा रही है। प्रताप सिंह जी का जन्म उदयपुर में हुआ था, इस वजह से उदयपुर में तो बड़े हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को होना चाहिए। प्रताप सिंह जी की जन्मभूमि उदयपुर ही है। प्रशासन से एक विनती है, उदयपुर में किसी अच्छे से पार्क, अच्छी सी कॉलोनी का नाम प्रताप सिंह के नाम पे होना चाहिए, कि प्रताप सिंह ने देश के लिए अपना पूरा परिवार खो दिया और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। एक ट्रांस के नाम से कॉलोनी है आकाशवाणी में, उस कॉलोनी का नाम बदलकर प्रताप सिंह बारठ कॉलोनी नाम किया जाए।
21 तारीख को प्रताप सिंह जी का पोस्टर विमोचन है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधारे उदयपुर से और बाहर से भी। 23 तारीख को बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है, जिसमें अच्छे अच्छे कवि आएंगे, प्रताप सिंह जी पे और शहीदों पे होने वाली कविताओं को सुनाएंगे। और 24 तारीख को नगर निगम में शहीद दीर्घा पर पुष्पांजलि प्रोग्राम रखा गया है और चारण हॉस्टल में रक्तदान शिविर है। लाख लाख धन्यवाद युवा क्रांति दल और शिवदल मेवाड़ का, जिन्होंने इस छोटी सी आयोजन को इतना बड़ा आयोजन बनाने के लिए मैं मनीष भैया और योगेश भैया का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। नहीं बताऊँ नाम साथियों, बलिवेदी चढ़ जाऊँगा, लौट के आऊँ इसी धरा पर, फिर से शीश कटाऊँगा। ऐसे अमर शहीद के लिए लाख लाख नमन। प्रताप सिंह जी बारट की जयंती, जो कि सभी को विदित है कि 24 मई को मनाई जा रही है, इसके उपलक्ष्य में 4 दिवसीय पूरा प्रोग्राम है, जो 21 तारीख को भैरवगढ़ में पोस्टर विमोचन व युवा क्रांति के सहयोग से भव्य कार्यक्रम है। 4 वर्षों से उदयपुर शहर में प्रताप सिंह जी बारट की जयंती मनाई जा रही है। प्रताप सिंह जी बारट उदयपुर के जड़ों के ओल में उनका जन्म हुआ था। 4 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें मैं सभी शहरवासियों से व सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस कार्यक्रम में पधारें और सहयोग प्रदान करना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर की मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। शास्त्री सर्कल स्थित जैन नाश्ता सेंटर पर की गई इस कार्रवाई के दौरान विदेशी बच्चों से भी बाल श्रम कराने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल जैन नाश्ता सेंटर से मुक्त कराए बच्चों से जब बात की गई तो वे सभी नेपाल के रहने वाले पाए गए। टीम ने बच्चों को मुक्त कराने के साथ नाश्ता सेंटर के संचालक दीपक जैन को गिरफ्तार कर भोपालपुरा थाने में मामला दर्ज कराया है। एसएचओ हनुमंत सिंह भाटी ने बताया कि शिकायत मिलने पर जब कार्रवाई की गई तो नाश्ता सेंटर पर लेबर लॉ के अनुसार कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दूसरी ओर अब इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मानव तस्करी विरोध यूनिट की इस कार्रवाई में आसरा विकास संस्थान और चाइल्ड लाइन की टीम का भी सहयोग रहा। उदयपुर का पुलिस प्रशासन भले ही अपराधों को रोकने के कितने ही दावे कर ले, लेकिन यहाँ पर वृद्ध महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिले में 3 वृद्ध महिलाओं के साथ लूट और मारपीट के हादसे हो गए हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में सिर्फ खाली जमीन पर लट पीटती ही नजर आई है। इस बार तो वारदात पुलिस महानिरीक्षक के बंगले से 20 फीट दूरी पर ही हुई है, जहां महाकालेश्वर मंदिर के बाहर वर्षों से गाय भैंसों के लिए भक्तों को रचका बेचने के काम करने वाली महिला को अल सुबह कार में जबरन बिठाकर ले गए। उचकों ने महिला के साथ रास्ते भर मारपीट की, जिससे उसके शरीर पर काफी जगह चोटें आई है। लुटेरों ने महिला के पैर से चांदी के कड़े लूटने का काफी प्रयास किया, लेकिन कड़े मजबूत होने की वजह से सफल नहीं हो पाए। लेकिन कान के चौक जरूर लुटेरों ने खोल लिए। बाद में आरोपियों ने महिला को गोगुंदा के करीब कार से धक्का दे दिया और फरार हो गए। सड़क पर महिला को घायला अवस्था में पड़ा देख राहगीर उसे उठाकर अस्पताल तक लाए और पुलिस को सूचना दी। गोगुंदा पुलिस की सूचना पर अम्मामाता पुलिस ने मौके पर पहुंची और महिला के बयान के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शहर में वृद्ध महिला से लूट की यह तीसरी वारदात है, जिसके आरोपियों को पुलिस पकड़ने में असफल रही है। तीनों ही वृद्धाओं के साथ एक ही तरह से लूट से साफ हो रहा है कि कोई एक ही शातिर गैंग है जो सुनसान जगहों पर बैठी या घूमने वाली वृद्ध असहाय महिलाओं की रैकी करती है और मौका पाकर वारदात को अंजाम दे देती है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान और वाणिज्य विषय में पढ़ने वाले 9 विद्यार्थियों ने 80% से ज्यादा अंक लाकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से अगर किसी कार्य को किया जाए तो पूरी कायनात सफलता दिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है उदयपुर के श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान और वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों ने। स्कूल की 6 छात्राओं ने गार्गी पुरस्कार के अनुरूप 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए, वहीं 2 छात्र 75% अंक लाए हैं, जिसका श्रेय वे अपने माता पिता और अध्यापक को देते हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी अध्यापकों के द्वारा उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती हैं, साथ ही वे रोजाना घर पर 2 से 3 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। इसी वजह से आज वे इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। मैं 12th साइंस में हूँ और मेरे 88% बने अभी, और मुझे IAS बनना है। मैं श्री राम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, पास आउट हूँ। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। शाम को हमारे यहाँ पे कोचिंग होती है
स्कूल की तरफ से होती है। यहाँ की लैब्स बहुत अच्छी हैं। मैंने 12th क्लास में 87.60% प्राप्त किए। मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और अपने अध्यापक जी को देना चाहता हूँ। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे और फ्रेंडली है और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और हमेशा टीचर हमको सपोर्ट करते हैं ताकि हम अच्छे परसेंट ला सकते हैं। स्कूल डेज में मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता था और एग्ज़ाम टाइम में 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। टीचर्स हमेशा मेरी हेल्प करते थे हर प्रॉब्लम में और हर किसी भी तरह के क्वेश्चंस में या फिर हमेशा मेरी हेल्प किया करते थे। मैं श्री राम स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने अभी 12वीं क्लास उत्तीर्ण की है 83.20% से और मैं कॉमर्स की विद्यार्थी हूँ और इस स्कूल के सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी सफलता में बहुत योगदान दिया और यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छे है। मैं गरीब बच्चों से और उनसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ कि वो इस स्कूल में अधिक से अधिक एडमिशन ले क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। मैं 12th क्लास में कॉमर्स से मैंने 79% से उत्तीर्ण किया है और मैं इसका श्रेय अपनी प्रिंसिपल मैम मनोज जी सर और स्कूल के पूरे स्टाफ को देना चाहती हूँ। घर से मेरी मम्मी और दीदी का भी बहुत मेरे साथ सपोर्ट था। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं। यहाँ की लैब, यहाँ की कंप्यूटर्स, क्लासरूम, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब स्कूल के बाद भी किसी स्टूडेंट को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो भी टीचर्स स्कूल के टाइमिंग के बाद भी सपोर्ट करते हैं। और मैं गरीब बच्चों से और जो निचली श्रेणी के जो लोग हैं वो बड़े स्कूल की फ़ीस और ये मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगी कि आप एक बार इस स्कूल में मतलब आएँ और फीस वगैरह का देखें, सब मतलब ठीक है और यहाँ पे एडमिशन लें। मैं सबसे प्रार्थना करूँगी, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुर आयड का अभी साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आया है और इसके तहत हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ने बहुत ही अच्छे नंबर लाकर इस ज़िले और राजस्थान में अपना नाम किया है। यहाँ के जो बच्चे हैं साइंस में, जिसमें 6 बच्चों ने 80% से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं और 4 बच्चे साइंस में गार्गी है, 3 बच्चे कॉमर्स में गार्गी पुरस्कार बच्चों ने प्राप्त किया है और हाईएस्ट हमारे यहाँ 89% के आसपास 89% बने हैं। और आने वाले समय में हमारे यहाँ बच्चों को हम कम फीस में तो उनको पढ़ा ही रहे हैं, और ये बच्चे भी आगे जाके भी कहीं पढ़ेंगे तो इन लोगों को विद्यालय की ओर से भी सुविधाएं दी जाएगी अगर वो आगे जाके अपनी एजुकेशन पूरी करें। दूसरा मेरा ये निवेदन है सभी लोगों से कि श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है, यहाँ पर हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने हर 3 बच्चों पे 1 बच्ची को बिल्कुल शुल्क मुक्त कर रखा, उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। ऐसे हम अगर कोई विकलांग का बच्चा है या विधवा महिलाओं का कोई बच्चा है तो उससे भी हम 50% पैसों में उनको यहाँ एजुकेशन देते हैं। और उन्हीं बच्चों में से निकाल के हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ और SC और ST वर्ग के बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और जो कि जिनकी फ़ीस देने की कैपेसिटी कम है। हमारे यहाँ संस्थापक जी ने बहुत कम फीस रख रखी है और हमने उनको उन कम फीस में ही पढ़ा के अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश हम बराबर कर रहे हैं। और मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार श्री राम स्कूल में आकर ज़रूर देखना चाहिए कि यहाँ की हम पहला स्कूल होगा जो स्कूल टाइम के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं और कोचिंग दिलवाते हैं और उसकी कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। और हमारे यहाँ पे जो लेबें हैं साइंस की, वो संभागीय स्थिति में नंबर 1 की लेबें हैं, जो हर प्रकार की सुविधा हमारे यहाँ पे हम देते हैं। और मैं पुनः सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके, और पूरे विद्यालय परिवार को जिन्होंने उनको पढ़ाया दिन रात लग के, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेवाड़ वासियों का बरसों का सपना अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। जी हां, पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन आखिरकार अब 2 जून को हो ही जाएगा। गुरुवार शाम को जयपुर सचिवालय से नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग के पास 2 जून से पासपोर्ट सेवा केंद्र विधिवत खोलने के निर्देश हुए हैं। इसके चलते एक बार तो मानो निगम के भी होश उड़ गए, क्योंकि लगातार टलते उद्घाटन के बाद यहां पर युद्ध स्तर पर चल रहे काम को विराम लग गया था। ऐसे में इतना जल्दी इसे शुरू कराना सिर्फ औपचारिक रूप से ही हो पाएगा, क्योंकि अभी तक इस भवन में लिफ्ट नहीं लगी है, न ही पास में कोई ATM लगा है। इतना ही नहीं, पासपोर्ट के लिए काम में आने वाली मूलभूत सुविधाएं भी अभी इस भवन में पूरी नहीं की गई हैं। ऐसे में निगम महापौर ने आश्वस्त किया है कि वह खुद जाकर इसकी कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और 2 जून तक खासों आम के लिए विधिवत रूप से पासपोर्ट कार्यालय शुरू हो जाएगा। काफी लंबे समय के इंतजार के पश्चात, क्योंकि उसमें कुछ काम भी बकाया था और इसलिए अब अंततः 2 जून को
उदयपुर शहर में अपना पासपोर्ट कार्यालय उसका विधिवत उद्घाटन होने वाला है। नगर निगम ने अपना ये बना हुआ लगभग 3 करोड़ का भवन पासपोर्ट कार्यालय को सुपुर्द किया था। जो अपने विदेश राज्य मंत्री हैं जनरल वीके सिंह साहब, वह इसमें रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे और माननीय गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया दोनों जयपुर से इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे। और हमारे सांसद हैं, विधायक ग्रामीण हैं, ये सारे के सारे अतिथि उसमें रहने वाले हैं। जो हमारे विदेश सेवा विभाग के अधिकारी हैं, पदाधिकारी दिल्ली जयपुर, वह भी यहाँ इस तैयारी के लिए पहुँचने वाले हैं। कुल मिलाकर जो शहर को एक बड़ी भेंट हमें मिलने वाली थी, अब उसका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। 2 जून उद्घाटन के साथ ही सारे कार्य वहाँ विधिवत रूप से शुरू हो जाएंगे और पासपोर्ट बनाना भी शुरू कर देंगे। ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 2 साल बाद जनता सेना ने कांग्रेस से मिलाया हाथ, प्रधान और उप प्रधान को हटाने के लिए पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। भिंडर प्रधान ने कहा, विधायक साबित करे भ्रष्टाचार, आरोपी हुई तो नहीं करेंगी राजनीति। प्रधान पति ने कहा, बौखलाए दोनों ही षड्यंत्रकारी। बीएन परिसर से जिला कलेक्टर पहुंचा रजिस्ट्रार विवाद, प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से की दखल करने की अपील। अवैध रूप से बने जैन नाश्ता सेंटर पर 4 अपचारियों को कराया मुक्त, विदेशी बाल मजदूरी का देश में पहला मामला, संचालक पर लगे संगीन आरोप। 1 साल बाद शनिवार से यूआईटी पुलिया से गुजर सकेंगे खासोआम, प्रदेश की मुखिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को करेंगी समर्पित। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।